देखो, तुमने उसके लिए क्या नहीं किया। अपनी नींद खराब की, अपना काम छोड़ा, दोस्तों से कट गए और पूरा दिन बस उस एक मैसेज या कॉल का इंतज़ार करते रहे। पर बदले में क्या मिला? वही खामोशी, वही फीलिंग कि जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम फ़ोन चेक करते हो, स्क्रीन की लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, पर वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलत बोल दिया या शायद तुम काफ़ी नहीं हो। लेकिन सच बताऊं, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती उस तरीके की है जिससे तुम अपनी वैल्यू उनकी नज़रों में गिरा चुके हो। आज मैं तुम्हें कोई साइकोलॉजी ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक ऐसा सच बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर की पावर को वापस लाएगा। वो एक लफ्ज़, वो एक वर्ड जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। वो तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द नहीं है, वो तुम्हारे बिहेव करने का एक नया तरीका है। तुमने नोटिस किया है, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो उतनी ही दूर भागती है। तुम उन्हें कॉल करते हो, वो नहीं उठाते। तुम मैसेज करते हो, वो सीन करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुम वहीं हो, हमेशा अवेलेबल, हमेशा तैयार। उन्हें पता है कि वो 10 दिन बाद भी कॉल करेंगे ना, तो तुम एक रिंग में उठा लोगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। इंसान को उस चीज़ की कदर कभी नहीं होती जो उसके पास हमेशा रहती है। कदर हमेशा कमी की होती है। जब तक तुम उनकी लाइफ में एक ऑप्शन बने रहोगे, वो तुम्हें प्रायोरिटी कभी नहीं बनाएंगे। तुम तड़प रहे हो उनसे बात करने के लिए और वो सुकून से सो रहे हैं। क्या ये सही है? तुम्हारा दिल भारी है, तुम्हारे गले में एक दर्द सा अटका हुआ है और उन्हें फर्क तक नहीं पड़ रहा। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। वो एक वर्ड जो उन्हें मजबूर कर देगा तुम्हें कॉल करने पर, वो है साइलेंस, खामोशी। पर ये कोई नॉर्मल खामोशी नहीं है। ये वो खामोशी है जो चीख चीख कर उनसे सवाल करेगी कि अचानक तुम कहाँ गायब हो गए। जो इंसान कल तक मेरे एक इशारे पर नाचता था, आज वो इतना शांत कैसे है? जब तुम खामोश होते हो ना, तब तुम्हारे बारे में उनके दिमाग में बातें शुरू होती हैं। जब तक तुम उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उन्हें तुम्हारी बातें नॉइज़ लग रही थी, शोर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि तुम उन्हें पका रहे हो। पर जैसे ही तुमने वो शोर बंद किया, उनके कानों में वो सन्नाटा चुभने लगेगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने कॉल नहीं किया तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। अगर कोई तुम्हें इतनी जल्दी भूल सकता है तो वो तुम्हारा था ही कब? सच तो ये है कि जब तुम पीछे हटते हो, तभी सामने वाले को तुम्हारा स्पेस महसूस होता है। तब उन्हें याद आता है कि उनकी लाइफ में तुम्हारी वजह से कितनी रौनक थी। सोचो, एक बार के लिए सोचो, तुमने उन्हें कितना स्पेशल फील कराया। उनके हर मूड स्विंग्स झेले, उनकी हर नखरे उठाए, और बदले में तुम्हें बस इग्नोर किया गया। अब वक्त है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने का। जब तुम कॉल करना बंद करते हो, जब तुम ऑनलाइन होकर भी उन्हें मैसेज नहीं करते, जब तुम अपनी लाइफ में बिजी दिखते हो, तो उनका ईगो हर्ट होता है। उन्हें लगता है ये कैसे हो गया, ये मुझसे दूर कैसे जा सकता है। यही वो मोमेंट होता है जब केबल्स टर्न होते हैं। अब तक तुम उनके पीछे थे, अब वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। क्योंकि इंसान की फितरत है, उसे वही चीज़ चाहिए होती है जो उससे छीनी जा रही हो। तुमने उन्हें अपनी अटेंशन की आदत डाल दी थी और अब तुमने वो आदत छीन ली है। अब वो विड्रॉल से गुजरेंगे, उन्हें तुम्हारी वाइब की तलब होगी। लेकिन याद रखना, ये खामोशी तभी काम करेगी जब ये असली होगी। सिर्फ दिखावे के लिए फ़ोन बंद मत करो, अपने अंदर से उन्हें लेट गो करो। जब तुम सच में ये मान लोगे कि ठीक है, तुम्हें मेरी कद्र नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब तुम्हारे चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा और वही कॉन्फिडेंस उन्हें तुम्हारे पीछे लाएगा। अक्सर हम डरते हैं, हमें लगता है कि अगर मैंने ये गेम खेला तो कहीं वो हमेशा के लिए न चले जाएं। पर मेरे दोस्त, जो कॉल नहीं उठा रहा, जो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, वो तो वैसे भी जा चुका है। तुम खोने से क्या डर रहे हो? तुमने तो पहले ही उसे खो दिया है। अब तो सिर्फ उसे वापस लाने का या अपनी इज्जत बचाने का रास्ता बचा है। जब तुम वो एक साइलेंस का रास्ता चुनते हो, तुम उन्हें ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी खुशी उनके मोहताज नहीं है। तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हारी अपनी एक दुनिया है, तुम्हारे अपने सपने हैं। जब तुम अपने काम पर फोकस करते हो, जब तुम जिम जाते हो, जब तुम हंसकर दूसरों से बात करते हो और वो ये सब देखते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें जलन होती है, और वही जलन उन्हें मजबूर करती है वो बटन दबाने पर और तुम्हें कॉल करने पर जब वो कॉल करें तब क्या करना है, वही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही उनका कॉल आता है हम पिघल जाते हैं,
हम रोने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं कि तुमने इतने दिन से बात क्यों नहीं की। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुमने ये किया तो उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां वो तुम्हें छोड़कर गए थे। जब वो कॉल करें तो ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मल रहो, बिजी रहो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी लाइफ उनके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है। उन्हें लगने दो कि तुमने उन्हें दिमाग से निकाल दिया है। जब उन्हें ये रिजेक्शन महसूस होगा तब वो असलियत में तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। रिलेशनशिप एक रस्सी की तरह होती है, अगर दोनों साइड से बराबर खींची जाए तो ही टाइट रहती है। अगर एक इंसान रस्सी छोड़ दे तो दूसरा गिर जाता है। तुमने रस्सी इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि तुम्हारे साथ छिल गए, पर उन्होंने रस्सी कब की छोड़ दी थी। अब वक्त है तुम्हारे रस्सी छोड़ने का। उन्हें गिरने दो, उन्हें चोट लगने दो, तभी उन्हें पता चलेगा कि तुमने उन्हें थामा हुआ था। लोग कहते हैं कि प्यार में ईगो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जो तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं है, वो भीख मांगना है। और भीख में मिला हुआ प्यार कभी सुकून नहीं देता। क्या तुम चाहते हो कि वो तुमसे इसलिए बात करें क्योंकि उन्हें तुम पर तरस आ रहा है, या इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहे? फर्क समझो, तरस और चाहत में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब तुम उनके पीछे भागते हो उन्हें तरस आता है। जब तुम पीछे हटते हो और अपने ऊपर काम करते हो तब उन्हें चाहत होती है। वो तुम्हारे उस वर्जन को मिस करते हैं जो हंसते हुए मिलता था, ना कि उस वर्जन को जो हमेशा फ़ोन से चिपका रहता है। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि वो बहुत बड़े हैं या वो बहुत सुंदर हैं। इस दुनिया में कोई भी इतना कीमती नहीं है कि तुम उसके लिए अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दो। तुम अपने आप में एक पूरी दुनिया हो। तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर सिर्फ उन्हें जो तुम्हारी कदर करे। अभी इसी वक्त अपना फ़ोन साइड में रखो। उनका चैट डिलीट करो या कम से कम आर्काइव कर दो। उनकी डीपी देखना बंद करो। ये मत चेक करो कि वो ऑनलाइन है या नहीं। ये ऑनलाइन का गेम तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खत्म कर रहा है। तुम किसी के लास्ट सीन के गुलाम नहीं हो। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कब होता है? जब सामने वाला इंसान एक मिस्ट्री बन जाता है, जब उन्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तो तुम उनके लिए खुली किताब हो। उन्हें सब पता है। उन्हें पता है तुम कब उठते हो, कब रोते हो, कब उन्हें याद करते हो। मिस्ट्री खत्म, अट्रैक्शन खत्म। इसलिए वो मैजिक वर्ड साइलेंस अपनाओ। अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग तुमसे जुड़ने के लिए तरसे। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे, जब तुम अपनी इज्जत खुद करने लगोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। और वो इंसान, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है इस दुनिया का। वो भागता हुआ आएगा क्योंकि उसे दिखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम बदल गए हो, तुम मजबूत हो गए हो। तुम्हें अब उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और यही वो चीज़ है जो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफ़ी है। तुम्हारा कॉल ना करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मैसेज है। तुम्हारा रिप्लाई ना देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। याद रखना, ये रास्ता मुश्किल है। शुरुआत में तुम्हारा दिल करेगा कि बस एक बार बात कर लूँ, बस एक बार आवाज़ सुन लूँ। पर वही वो मोमेंट होगा जब तुम्हें खुद को रोकना है। वही वो मोमेंट है जो तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। क्या तुम वही पुराने नीडी इंसान बने रहना चाहते हो, या एक ऐसा इंसान जिसके पीछे लोग घूमते हैं? चॉइस तुम्हारी है। हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, पर उसके लिए तुम्हें पहले खुद को ढूंढना होगा। अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ कि उन्हें तुम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। सस्ता मत बनो कि कोई भी आकर तुम्हें दुख देकर चला जाए। महंगे बनो, लिमिटेड एडिशन बनो। और जिस दिन वो कॉल आए उस दिन शांति से कॉल उठाना और बस ये महसूस करना कि तुमने आज खुद को जीत लिया है। अब गेम तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करोगे कि उन्हें लाइफ में वापस लाना है या नहीं। अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम मालिक हो। अपनी ताकत को पहचानो। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। सुनो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा कड़वा हो सकता है, पर यह कड़वाहट तुम्हारे भले के लिए है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम उन्हें कॉल करते हो और वो नहीं उठाते तो उनके दिमाग में क्या चलता है? उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें चिढ़ होती है। उन्हें लगता है फिर से इसका वही रोना धोना शुरू हो गया। तुम्हारी इतनी प्यारी बातें, तुम्हारी वो फिक्र उनके लिए बोझ बन चुकी है, क्योंकि तुमने उन्हें इतना ऊपर बैठा दिया है कि वो नीचे देखना ही भूल गए हैं। तुमने उन्हें भगवान बना दिया और खुद को उनका भक्त। और याद रखना, भगवान कभी अपने भक्त के पीछे नहीं भागता। भक्त ही हमेशा मंदिर के बाहर खड़ा रहता है। अगर तुम्हें उन्हें वापस अपनी लाइफ में चाहिए तो तुम्हें उस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा।
तुम्हें अपने घुटने टेकना बंद करना होगा। अब आती है असली बात। वो साइलेंस का जादू कैसे काम करता है उसका लॉजिक समझो। जब तुम गायब होते हो तो पहले 2-3 दिन उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें लगता है चलो पीछा छूटा। पर तीसरे चौथे दिन उनका दिमाग घूमने लगता है। वो सोचते हैं इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी कोई और मिल गया क्या। इंसान का ईगो बहुत खतरनाक चीज है। उन्हें तुमसे इतना प्यार हो ना हो, पर उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें इग्नोर कैसे कर रहे हो। वो तुम्हारे सोशल मीडिया चेक करेंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे कि तुम रो रहे हो या हंस रहे हो। और अगर वहां उन्हें दिखा कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर हो, या तुम कोई नया स्किल सीख रहे हो, या तुम बस शांति से अपनी चाय पी रहे हो, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें मैसेज करके याद दिलाओगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो पिघल जाएंगे? नहीं, वो और दूर जाएंगे। उन्हें लगता है तुम वीक हो, और इस दुनिया में कोई भी वीक इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। सबको वही चाहिए जो स्ट्रांग हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने दम पर खुश रह सके। अब एक कहानी सुनो, मेरे एक दोस्त की कहानी। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। दिन भर फोन चिपका के बैठना, उस लड़की के हर नखरे उठाना। एक दिन उस लड़की ने बोल दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत सफोकेटिंग हो। मेरा दोस्त टूट गया। उसने हजारों कॉल्स किए, रास्ता रोका, पर वो नहीं मानी। मैंने उसे सिर्फ एक बात बोली, मरना है तो मर जा, पर उसके सामने नहीं, अपनी इज्जत मत बेच। उसने मेरी बात मानी। 3 महीने तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, अपनी बॉडी बनाई, अपना नया बिजनेस शुरू किया। चौथे महीने उस लड़की का कॉल आया। पता है क्या बोला? आई मिस्ड योर वॉइस। क्यों? क्योंकि उसने वो साइलेंस मेंटेन किया। उसने वो मैजिक वर्ड बोल दिया बिना बोले। उसने साबित कर दिया कि उसकी जिंदगी उस लड़की के बिना रुकी नहीं है। जब तुम्हारी जिंदगी किसी के बिना रुकती नहीं है ना, तभी वो इंसान तुम्हारे पास वापस आना चाहता है। रुकते हुए पानी में कोई नहीं नहाना चाहता। बहती हुई नदी सबको अच्छी लगती है। तुम्हें क्या लगता है अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन है डिस्टेंस। जितनी दूरी होगी उतनी ही कशिश होगी। 2 मैग्नेट को चिपका दो तो कोई खिंचाव नहीं रहता। उन्हें थोड़ा दूर करो, तब पता चलता है कि एक दूसरे की तरफ कितनी जोर से भागते हैं। तुमने उन्हें चिपक कर उनका अट्रैक्शन ही खत्म कर दिया है। अब वक्त है पीछे हटने का। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी मौत हो जाए तो क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा आखिरी पल किसी के कॉल का इंतजार करते हुए गुजरे? नहीं ना। तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है। ये एक इंसान तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर है। और अगर ये चैप्टर गंदा है तो इसे बंद करो और अगला शुरू करो। जब तुम अगला चैप्टर शुरू करोगे, तभी ये पुराना कैरेक्टर तुम्हारी कहानी में वापस आने की भीख मांगेगा, क्योंकि अब तुम हीरो बन चुके हो और पहले तुम सिर्फ एक साइड एक्टर बने हुए थे। चलो अब मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो। अपने आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुम उनसे नहीं मिले थे। तुम खुश थे ना? तुम दोस्तों के साथ हंसते थे, तुम्हारा कोई मकसद था। वो इंसान तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा आया था, वो तुम्हारी लाइफ का बेस नहीं था। अपने उस पुराने वर्जन को वापस बुलाओ। उसे कहो, आई एम सॉरी, मैंने तुझे एक अजनबी के लिए भुला दिया। जिस दिन तुम खुद से माफी मांग लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और की सॉरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी ताकत है। जब वो तुमसे बात करने के लिए तड़पेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। तब उन्हें समझ आएगा कि हीरा उनके पास था, पर वो कांच के पीछे भाग रहे थे। लेकिन एक बात याद रखना, इस बीच में अगर उनका कोई ब्रेड क्रम्ब आता है, ब्रेड क्रम्ब मतलब छोटे मोटे मैसेजेस जैसे हाय या हाउ आर यू, तो तुरंत मत उछलने लगना। वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि तुम अभी भी उनके कब्जे में हो या नहीं। जब तक वो सॉलिड बात ना करें, जब तक वो अपनी गलती ना माने, तब तक तुम अपनी शांति मत तोड़ना। तुम सस्ते नहीं हो, तुम्हारा वक्त कीमती है, तुम्हारी एनर्जी कीमती है। इसे ऐसे ही किसी पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम्हें सिर्फ शांत नहीं रहना, तुम्हें बेहतर बनना है। इतना बेहतर कि जब वो तुम्हें 6 महीने बाद देखें तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उन्हें लगे ये वही है, ये इतना बदल कैसे गया। और ये बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए करो। जब तुम खुद के लिए बदलते हो तो वो बदलाव परमानेंट होता है। जब तुम किसी और के लिए बदलते हो तो वो सिर्फ एक एक्टिंग होती है, और एक्टिंग ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देता है और एक वो जो तुम्हें नया इंसान बना देता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम टूटकर बिखर जाना चाहते हो या नया बनकर निखरना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम निखरो,
मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फोन बजने लगे और तुम उसे देखकर मुस्कुराओ, पर उठाओ नहीं, क्योंकि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो। वही जीत होगी तुम्हारी, वही वो मैजिक होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने वो रस्सी छोड़ दी है? अगर हाँ तो एक गहरी सांस लो। आज से एक नया सफर शुरू हो रहा है, जिसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा नया वर्जन है। अभी वीडियो बंद मत करना, अभी तो असली रियलाइजेशन बाकी है। सोचो, अगर वो आज कॉल कर भी दें तो क्या बदल जाएगा? वही पुरानी लड़ाइयाँ, वही इनसिक्योरिटी, वही दुख। जब तक तुम नहीं बदलोगे तुम्हारा रिश्ता नहीं बदलेगा। इसलिए उन्हें कॉल करने दो, उन्हें रोने दो, उन्हें तड़पने दो, क्योंकि जब तक उन्हें दर्द नहीं होगा उन्हें तुम्हारे साथ बिताए हुए सुकून की कीमत समझ नहीं आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा नशा है इम्पोर्टेंस। जब तुम किसी को हद से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो उन्हें उसका नशा चढ़ जाता है, और नशे में इंसान हमेशा बदतमीजी ही करता है। उनका नशा उतारने का एक ही तरीका है, अपनी इंपॉर्टेंस वापस ले लो। उन्हें सोबर होने दो, उन्हें रियलिटी देखने दो। रियलिटी ये है कि तुम एक शानदार इंसान हो। रियलिटी ये है कि तुमने उन्हें वो प्यार दिया जो शायद उन्हें पूरी जिंदगी कोई और नहीं दे पाएगा। और जब उन्हें ये रियलाइजेशन होगा तब वो भागते हुए आएंगे, पर तब तक तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि शायद तुम्हें उनकी जरूरत ही न रहे। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस रास्ते की। शुरुआत उन्हें लाने के लिए होती है, पर खत्म खुद को पाने पर होती है। मैं तुम्हें आगे और भी बातें बताता रहूंगा। तब तक के लिए बस इतना याद रखना, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठने दो, थोड़ा वक्त लो, अपने आप को देखो। तुम्हें किसी की भीख की जरूरत नहीं है, तुम खुद में पूरे हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही पुरानी रस्सी पकड़कर अपने हाथ छिलवाना चाहते हो या उसे छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हो? याद रखना, वो कॉल तभी आएगा जब तुम उसकी उम्मीद छोड़ दोगे। जब तुम खुद की कद्र करना सीख जाओगे तभी ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। फोन को साइड रखो, आज की रात उनके लिए नहीं, खुद के लिए जियो। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम आजाद हो। तुम किसी के सीन या अनसीन के मोहताज नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि आज की इस बात ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम रोने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, खुददारी। ये वर्ड उन्हें दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे खुद से एक वादा है कि आज के बाद तुम अपनी इज्जत का सौदा किसी के कॉल या मैसेज के लिए नहीं करोगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेने के लिए तैयार हैं। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सफर में तुम्हारा साथ देता रहूं, तुम्हें वो कड़वा सच बताता रहूं जो कोई और नहीं बोलेगा, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब तुम्हारा दिल कमजोर पड़ने लगे मेरी आवाज तुम्हें वापस संभाल ले। अगली बार जब मिलेंगे तो तुम पहले से थोड़े और मजबूत होगे। तब तक के लिए बस अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाए रखो। ख्याल रखना अपना, क्योंकि तुमसे कीमती तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं है।